किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अब जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो है जैविक खेती के बारे में। जी हाँ, जैविक खेती के कई लाभ हैं। जैविक खेती करने से उत्पादन तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन जैविक खेती की हुई जो फसलें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी साबित होती हैं। आइए आपको बताते हैं किस तरह से की जा सकती है जैविक खेती। 2009 में मैंने प्राकृतिक खेती शोध संस्था एक संस्था बनाई 100 किसानों के साथ मिलकर। नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, ऐसे 4 जिलों के किसानों के साथ मिलके, और 2015 तक प्राकृतिक खेती यानी बिना जुताई की खेती कैसे करना, वहाँ तक के लिए मैंने ये सब जो है एक प्रकार का अध्ययन में शोध किया। मुझे अध्ययन और शोध करते समय उस समय अभी के प्रचलित जो जैविक खेती के जो मॉडल हैं वो तो मैंने प्रयोग किए, लेकिन मुझे वृक्षायुर्वेद और श्रीमद् भगवद गीता से खेती के कुछ सूक्त मिले। वृक्षायुर्वेद में खेती के लगभग 150 फार्मूले ये मिले। इनके आधार पर हमने काम किया और काम करके कुछ मूलभूत सिद्धांत हमने जैविक खेती के बनाए। वो मूलभूत सिद्धांत क्या है उसको समझिए, क्योंकि इसको समझे बगैर हम ठीक से खेती कर नहीं सकते हैं। जैविक खेती का मूल सिद्धांत है जीवो जीवस्य जीवनम। जीव ही जीव को जीवन देता है। कोई जीव ही किसी भी पौधे को हो चाहे हमको हो, हमारे किसी भी अंग को हो या पौधे के किसी भी अंग को हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, पोटास हो, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो, या पौधों की सुरक्षा करने की बात हो, जीव ही उनको जो है भोजन देता है और सुरक्षा करता है। तो ये जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया कैसे पूरी हो इसका हमने अध्ययन करना शुरू किया। तो जो है हमें पता लगा कि मिट्टी के अंदर 3 करोड़ बैक्टीरिया हैं, फंगस है, वायरस है। कौन से हैं? एजोटोबैक्टर हैं, एजोस्पिरिलम है, राइजोबियम जो हवा से नाइट्रोजन लेके जड़ के द्वारा पौधे को देते हैं। फास्फोरस है जो मिट्टी के फास्फोरस को P2O5 में कन्वर्ट करके, फास्फोरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया ये जो है अवेलेबल फॉर्म में फास्फोरस देता है, पोटास देता है। और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास जैसे जीव इसकी सुरक्षा भी करते हैं। मेटारिजियम, वर्टिसिलियम जैसे जीव सुरक्षा भी करते हैं। ऐसी सारी जानकारी लगी तो हमने तो ये सारे जीवाणु पहले कल्चर खरीदे, लेकिन बाद में जब मुझे 2012 में पता लगा कि ये सारे जीवाणु तो हमारे सजीव जल, पंचगव्य, अमृत जल के अंदर आ रहे हैं, तब हमने फिर इनको खरीदना भी बंद किया और व्यापक तौर पर हमने इसको ज़मीन पर डालना शुरू किया। जब हमने व्यापक तौर पर डाला तब हमको जो है छोटी छोटी और 1-2 दिक्कत आई, वो है पीएच की और कार्बन की। यदि मिट्टी में कार्बन नहीं है तो ये बैक्टीरिया ठीक से वहाँ इस्टेब्लिश नहीं होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कार्बन बढ़ाने के लिए मक्के की खेती की और मक्के को रोटावेटर से ज़मीन में दबा दिया। 2-3 बार किया तो कार्बन हमारा लगभग 0.1 7.5 के आसपास 0.85 के आसपास आ गया। कार्बन अच्छा हो गया हमारा। पीएच, अगर हमें पीएच की भी बीच में दिक्कत आई तो हमने पीएच के लिए तमाम कि कैसे मिट्टी का पीएच ठीक करें, तब हमें जो है ये जानकारी मिली कि तुलसी जो है लगाने से मिट्टी का पीएच ठीक हो जाता है। क्योंकि तुलसी क्या होता है, जो बहुत एल्कलाइन है उसको जो है ऊपर लेके आता है और जो एसिटिक है उसको वापस साथ में लेके आता है। तो चाहे मिट्टी एल्कलाइन हो चाहे एसिटिक हो, तुलसी उसको ठीक कर देगी। तो कार्बन और तुलसी अगर हमारे खेत में हो गए और आपने अगर 5000 लीटर पंचगव्य डाल दिया 1% का घोल, फिर बाद में हमें डीकम्पोजर भी मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी हमने डालना शुरू किया। इसके डालने से हमारे खेती में जीवाणु बढ़ने लगे। जीवाणु बढ़ने में एक और छोटी सी समस्या हमारे बीच में आई, वो है नकारात्मकता की। जैसे अगर मिट्टी के अंदर नकारात्मक जो है एक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति यानी जैसे दुर्गंध जहाँ आएगा, जैसे शहर का नाला जो होगा, अगर वहाँ दुर्गंध आएगा तो अच्छा जीव वहाँ पल ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं। क्यों? दुर्गंध है, नकारात्मक एनर्जी वहाँ सक्रिय है। तो सुगंध में पलने वाला जीव नहीं पल सकता। जैसे हमारा एजोस्पर्लम, एजोटोबैक्टर, जैसे लैक्टोबैसिस जो दही का बैक्टीरिया है ना, वो सुगंध में पलता है, दुर्गंध में नहीं पलता। ये एक और हमारे पास समस्या आई। इसके समाधान के लिए भी मैंने काफ़ी जो है प्रयास किया। सीएसए में डॉक्टर रामाश्रय मिश्र और भी ऐसे वैज्ञानिकों से मिला तो ध्यान में आया कि अग्निहोत्र एक ऐसी प्रक्रिया है
और अथर्ववेद में इसका उल्लेख भी है कि गंध चिकित्सा, मतलब एक गंध करना, हवन करना, इसके द्वारा जो है सुगंध बढ़ेगा और ये जीवाणु भी बढ़ेंगे। तो वो जो प्रक्रिया मिला तो मैंने इस पर 1 वर्ष पूरा काम किया, अग्निहोत्र करके कैसे मिट्टी की दुर्गंध को ख़त्म करना, मिट्टी की जो दुर्गंध वाली इकोलॉजी उसको ख़त्म करना। तो अग्निहोत्र करो खेत के मध्य में और इसका भस्म खेत में ही डालो, जिसको एक्टिवेट चारकोल कहते हैं। अब हमारे पास समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मित्र जीवाणु को बढ़ाने की, कि जो भी समस्या थी, अब मित्र जीवाणु हमारे बढ़ने शुरू हो गए। तो अभी हमने डाला 5000 लीटर पंचगव्य, ठीक है ना। पंचगव्य जो नहीं बना सकता तो सजीव जल बना ले, सजीव जल नहीं बना सकता तो अमृत जल बना ले। ऐसा जो है जिसके पास जो साधन है उस साधन के माध्यम से कर। अब ये अमृत जल, सजीव जल, पंचगव्य में बेसिक क्या है, गोबर में गुड़ मिलाना। जैसे ही गोबर में गुड़ मिलाएंगे, मित्र जो है जीवाणु के आने की, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुरंत दुर्गंध खत्म हो जाता है, तुरंत। और उसके बाद जो है उसमें पानी मिला दिए, 200 लीटर पानी में घोल लिए, 2 दिन हमने रखा, उसमें एक सुगंध विकसित होगा, इसको खेत में डालना। मतलब दुर्गंध की कोई भी चीज़ खेत में जाएगा तो मित्र जीवाणु विकसित नहीं होंगे। जैसे आपको बताया कि शहर के नाली में लैक्टोबैसिस का बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो सकता। मिट्टी में जो खुशबू आती है वो एक्टिनोमाइसिटीज से आती है। अब देखिए लगातार मैं कृषि विज्ञान केंद्र मझगावा गनीवा में रहा, चित्रकूट के, फिर देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ रहा, केमिकल वाले भी और बायोलॉजिकल वाले भी, समझने के लिए रहा। मैं इसी काम को 2005 से 2016 तक इसी काम को करने के लिए देश भर में घूमा, तब जाके मुझे सब पता लगा। तो लैक्टोबैसिस जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ पर सफ़ेद केचू आएगा, मिट्टी खाने वाला, जो ऊपर की मिट्टी को खा के नीचे छोड़ता है, नीचे की मिट्टी खा के ऊपर छोड़ता है। ये सुगंध को खाने, सुगंध वाली मिट्टी को खाने वाला केचुआ है। अभी देश भर में दुर्गंध के गोबर को खाने वाला केचुआ देश भर में आ गया, लाल मुंडी का, जिसको एपिजेइक केचुआ बोलते हैं। ये केचुआ हमारे काम का नहीं, हमारे लिए इंडोजेइक केचुआ काम का है, जो मिट्टी को खाता है। तो मिट्टी को खाने वाला केचुआ भी हमारे खेत में आ गया, मतलब हमारे खेत में नकारात्मक शक्ति समाप्त हो गई।